बेटी, बाबा, तुम वहां गई क्यों थी? तुमने अगर जाने से पहले मुझे बता दिया होता तो मैं तो तुम्हें वहां हरगिज नहीं जाने देता। मैं तो सरिता को लाने गई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बाबा कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। तुम अमरनाथ जी को नहीं जानती हो। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं। खैर, अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। बाबा, सरिता मुझसे मिली तक नहीं, वरना मैं उससे माफी मांग लेती जैसा कि वो चाहती है। लेकिन शक इतनी आसानी से नहीं दूर होता बेटी। शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। उन्होंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं तुमसे। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी, निर्दोष होना भी आदमी को कभी कभी दोषी बना देता है। ये सुख दुख, ये मान अपमान, ये सब समय का फेर है। हम सब समय के हाथों मजबूर हैं। समय हमें नचाता रहता है और हम सब कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। तुम अपने मन को बोझिल मत करो बेटी। मैं अमरनाथ जी से जाकर इस बारे में बात करूंगा। नहीं बाबा, नहीं। आप गुस्से में अमरनाथ जी से बात मत कीजिएगा, प्लीज बाबा। देखिए, हमारा मकसद क्या है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरिता वापस इस घर में आ जाए। लेकिन अगर आप गुस्से में अमरनाथ जी के पास जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, बहुत बिगड़ जाएगी। भगवान सबको तुम जैसी बहू दे। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। कमला, देखिए, मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है। आप जो भी बात अमरनाथ जी से करें वो ये सोचकर करें कि हमारा खून उनके साए में पल रहा है, जो सरिता की कोख में है, और हमें अपने मान से बढ़कर उसकी फिक्र है। सरिता का ऐसी हालत में खुश रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हम तो खुशियां बांटने में ही विश्वास रखते हैं कमला। इसलिए कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे पोते पर
दुख की छाव में न पड़े, इसलिए बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और सर, सर। हाँ कामेश, हाँ बोलो क्या बात है? सर किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ कि वो नाथ कंस्ट्रक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार हो गए? सर पेपर्स तो सभी तैयार हैं, लेकिन आप आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आप कहें तो मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दूं? नहीं नहीं, मीटिंग पोस्टपोन नहीं होगी। मीटिंग तो आज ही होगी। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसने आप जैसे इंसान को इतना परेशान कर रखा है? कामेश तुम तो जानते हो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी सरिता की शादी आशुतोष से हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर हो गया। बेटी सरिता ने मां उन लोगों को, उनकी गरीबी को निभाया और बदले में वहां रिश्तों में फरेब खेला जा रहा है। ऊपर से आशु ने सरिता पर हाथ उठा दिया। सर अगर आप कहें तो मैं उनके बर्ताव का ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो सपने में भी कभी बुरे बर्ताव को नहीं सोच सकेंगे। मैं उनके बर्ताव का जवाब दे चुका हूं। मेरे बर्ताव को उनका पूरा खानदान भूलना भी चाहेगा ना, तो भी कभी नहीं भूल पाएगा। सर ये आपने बहुत अच्छा किया। ये कुछ पेपर्स साइन करने थे। हाँ लाओ। सर ये जो 2 दिन में नहीं आ पाया उसकी एप्लीकेशन। तुम्हें मालूम नहीं है कि विदाउट इंफॉर्मेशन छुट्टी लेना रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। आई एम सॉरी सर, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे बात क्या है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं सर, तबीयत तो ठीक है। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम किसी टेंशन में हो। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तलमंडी घाटी के पास कुछ शिकारी देखे गए। तुम जल्द से जल्द फॉरेस्ट गार्ड से मिलो और वहां की सारी डिटेल मालूमात करके मुझे इन्फॉर्मेशन दो। सिद्धार्थ को साथ ले जाना। जी सर, थैंक यू सर। अरे अशु तो आ गया। 2 दिन कहाँ था? हाँ कुछ परेशानी थी। कैसी परेशानी? यार बाद में बात करते ना। बाद में क्यों, अभी बता ना। प्लीज यार सिद्धार्थ, प्लीज। ए बता ना, प्लीज बोलना। प्लीज यार बोलना, मेरे को नहीं बोलेगा। शट अप यार। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी यार।
कभी नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया सिद्धार्थ। पहले तो कुसुम भाभी को लेकर सरिता और मेरे बीच में झगड़ा हो गया। भाभी को लेकर? हाँ, मुझे तो ये बात कहने में भी शर्म आ रही है। सरिता का ये सोचना है कि कुसुम भाभी और मेरे बीच में नाजायज संबंध है। ये क्या कह रहे तू? हाँ, जब सरिता ने मुझसे ये बात की तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरा हाथ उठ गया। तो ये बात तुझे परेशान कर रही है, लेकिन अशु तेरी जगह कोई और भी होता ना तो उसका भी हाथ उठ जाता। तुम दोनों अभी तक गए नहीं? सर बस अभी निकल रहे थे। गेट गोइंग। सर चले निकलते। चल। अभी कहाँ है सरिता भाभी? सिद्धार्थ, सरिता ने अपने पापा को फोन करके बुला लिया और उनके साथ चली गई। ओह, उसके बाद तुम्हारी बात हुई भाभी से? बात? अरे बाबा और माँ के कहने पर मैं सरिता को लेने उसके घर गया। सिद्धार्थ, मैं ये देखकर दंग रह गया कि सरिता के पापा कुसुम भाभी को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे। वो सिर्फ इसलिए ना कि कुसुम भाभी का कसूर ये था कि वो मुझसे पहले सरिता को लेने चली गई। और ये सब होने के बावजूद भी मैंने सरिता से अपने साथ वापस घर चलने को कहा, लेकिन उस वक्त भी उसने अपने पापा का साथ दिया। कमाल है अशु, तेरी बीवी अच्छी तरह से जानती है कि उसने सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारनी है, उसके बावजूद भी। तू तो ये जानता है ना कि मैं सरिता से बेहद प्यार करता हूं, लेकिन अब मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं सरिता की टेंशन का असर हमारे होने वाले बच्चे पर ना पड़े। वो मासूम तो इस दुनिया में आने से पहले दर्द का एहसास कर रहा होगा। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि सरिता मेरे पास वापस आना चाहती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन सरिता के पापा ये नहीं चाहते। क्यों? सिद्धार्थ, तू जानता है कि वो पहले से ही शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मेरे साथ हो। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अशु उन्होंने ही तो तुम्हारी शादी करवाई। अब तुम सरिता के बच्चे के बाप भी बनने वाले हो, तो अब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, तुम उन्हें नहीं जानते। उन्हें अपने आप पर और अपनी दौलत पर बहुत घमंड है। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत है, सिर्फ दौलत। इस दुनिया में हर इंसान दौलत कमाना चाहता है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत। और आप लोग तो जानते हैं कि हमने हमेशा सही तरीके से दौलत कमाई है, और कानून भी इस बात की इजाजत देता है कि सही तरीके से आप मनचाही दौलत कमा सकते हैं। दौलत आप लोग भी कमाना चाहते हैं और दौलत हम भी कमाना चाहते हैं, और आज तक आप लोगों ने हमारा साथ ही दिया है। आप लोगों ने अपनी दौलत, अपनी अक्ल का साथ हमें दिया है, और बदले में आप लोगों को कितना मुनाफा हुआ है ये तो आप सब जानते ही हैं। आप लोगों ने नुकसान उठाने के लिए नहीं बल्कि डबल मुनाफा कमाने के लिए हमारा साथ दिया है, और हमने भी आपको हमेशा प्रॉफिट ही दिलवाया है, लॉस नहीं। आपकी बात 16 आने सही है, लेकिन आजकल मार्केट ठीक नहीं चल रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ये प्रोजेक्ट थोड़ी देरी से शुरू करें। नाथ कंस्ट्रक्शन का भूमि पूजन तय की हुई तारीख पर ही होगा, ना ही वो तारीख बदली जाएगी और ना ही वो कैंसिल होगी। आप लोग मार्केट का हाल देखकर उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हालत आज है वो कल नहीं होगी, और जो कल है वो परसों नहीं होगी। मार्केट में उछाल आएगा और जरूर आएगा। और अगर उछाल नहीं आया तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप तो संभल जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा?
अमरनाथ ने आज तक घाटे का सौदा ना किया है और ना ही करेगा। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि प्रोडक्शन वैल्यू आजकल बिल्कुल कम हो गई है और यही वैल्यू भाव बढ़ने पर हमारे लिए 24 कैरेट गोल्ड साबित है। अमर साहब, आपकी राय हम मानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन हालात ने माहौल ऐसा बना दिया है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने लगे थे वो रुक गए। ये प्रोजेक्ट होगा। अब ये तय आप लोगों को करना है कि आप लोग नाथ हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं या नहीं। हमने सबसे पहला ऑफर आप लोगों को दिया है ताकि आप लोगों को शिकायत न रहे। ये प्रोजेक्ट होगा और पूरा भी होगा। थैंक यू। सर, ये सब आपके साथ नहीं, इन्होंने अपने फायदे की बात सोच ली है। भूमि पूजन की तारीख आप लोगों को जल्द ही बता दी जाएगी। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तू चिंता मत कर अशु, मैं भाभी से बात कर लूंगा ना। अब एक काम करते, घर चलते, काफी देर हो गई है। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल।